बहुत काम के हो महाराज, साड़ोरा के पारसनाथ, अरे महाराज वल्ले वल्ले है, बहुत काम के हैं, बहुत काम। नमोकार मंत्र वो तो है ही बहुत काम का महाराज, बस यही सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। ये जो हमने वासना स्थापित कर दी हर वस्तु पर, वासना इसे ही बोलते, वासना का अर्थ है दुनिया के संबंध में कुछ वन सोचना हमारे किस काम का है। जैसे आपकी बुंदेलखंडी में बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनता भाड़ में जाए। बस यही अनादिकाल से महानुभाव अपन सबकी, अपन ने हर वस्तु पर, हर कार्य पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया, स्थापित कर दिया। भगवान पर भी वासना स्थापित कर दी, ये मेरे काम का है। गुरु पर भी वासना स्थापित कर दी, ये मेरे बहुत काम के हैं, इनका आशीर्वाद बहुत काम का है, इनका दर्शन बहुत काम का है, यदि मेरे घर में आहार हो जाए तो बहुत काम का है। और लगाते जाओ टूटो बोटो, ये नमोकार मंत्र बहुत काम का है। हर संकट में है ना, नमोकार मंत्र को हमने 108 नंबर की गाड़ी बना दिया है। 108 नंबर की गाड़ी बड़ी काम की है, एम्बुलेंस बड़ी काम की है, विपत्ति में काम। ये माँ बाप मेरे बहुत काम के, परिवार बहुत काम का, रिश्तेदार बहुत काम के, ये हवाएं बहुत काम की, ये पेड़ पौधे बहुत काम के, सरोवर बहुत काम का। जहां देखो वहीं तुम्हारी वासना भरी पड़ी। दुनिया में जब भी तुम देखते हो बस एक ही देखते हो कि ये वस्तु मेरे किस काम की है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मार्केट बना रखा है, बाजार बना रखा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो क्या देखते हो? दुनिया का सामान नहीं देखते हो, क्या देखते हो? ये सामान कौन सा मेरे काम का है। दुकान पे भी यही करते। सब्जी मंडी में जाओगे कितनी सब्जी लगी उससे मतलब नहीं, तुम्हारे पूरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करो, तुम्हारा सोचोगे तो यही सोचोगे ये वस्तु मेरे किस काम की। देखने के बाद क्या विचार आएगा? ये वस्तु मेरे। सुनने के बाद क्या विचार आता है? ये शब्द मेरे। खाने के बाद, खाते समय क्या विचार आता है? ये मेरे। हाथ से कुछ भी चीज करो, तुम्हारे पैर भी बढ़ते हैं तो कहां पर? चलो वहां चलते हैं, वहां मेरा काम हो जाएगा। ये जो हमारी जिंदगी का वीक पॉइंट है, बस यही जिंदगी से हम बर्बाद हो रहे हैं। हम इतना पुण्य लेके आए, इतना पुण्य लेके आए, सब पुण्य खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हर व्यक्ति को जिंदगी में पुण्य कम पड़ रहा है। मात यही सोच के हर वस्तु पर उसने वासना को स्थापित कर दिया, ये मेरे किस काम का है। और हद तो जब होती है जब तुम पूज्य पुरुषों पर, गार्जियनों के लिए भी अपनी वासना का विषय बना लेते हो। ये माँ बाप मेरे किस काम के, और तुम्हारे काम नहीं आए, तुम्हारे मन का हिस्सा न दे पाए, तुम्हारे मन की दुकान न दे पाए, तो बोलो बेटा माँ बाप को कैसे निपटाते हो? ऐसे लोग तो साड़ों राम मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। माँ थोड़ा सा तुम्हारे अनुकूल माँ बाप नहीं चल पाए तो माँ बाप के प्रति तुम्हारे कितने बुरे भाव होते हैं, कितने बुरे शब्दों का प्रयोग करते हो, वो आप जानो, मैं नहीं कह पाऊंगा। हमने तो माँ बाप से सुना है, आप भी, आपकी पत्नी भी, जितना कह सकते हो। माँ तो कुछ गड़बड़ नहीं किया उन्होंने, माँ थोड़ा बहुत तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें हिस्सा, तुम्हारे मात मन के अनुसार नहीं चलने के कारण से उनके प्रति भी, भगवान गुरुओं के प्रति भी आपका
तुम्हारे मन के अनुसार गुरु आशीर्वाद नहीं दे पाए तो तुम्हारा गुरुओं के प्रति श्रद्धा उठ जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे जिन भगवानों से तुमने अपेक्षा की, यदि तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं हो पाया तो मंदिर जाना भी लोग छोड़ देते। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? मात्र तुम्हारे कारण से, मात्र तुम्हारा काम तुमने इच्छा की थी कि ये काम हो जाए, तुम्हारे अनुसार नहीं हो पाया, तुम भगवान को भी भरा भुरा कहने में नहीं चूकोगे। उन पे भी तुमने वासना स्थापित कर दी, भगवान मेरे लिए है, मेरे काम करो, मेरी इच्छाएं पूरी करो। मैंने तुम्हें विराजमान किया है, मैंने मंदिर बनाया, मैंने छत चढ़ाया, मैंने तुम्हें नमोस्तु की, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, मैंने तुम्हारी पूजा की। XYZ सब में क्या स्थापित है? बोलो, अभिषेक के पीछे क्या स्थापित है? वासना। मेरा कार्य पूजा के प्रति क्या है? एक कारण तो बता दो जिसमें तुमने कोई वासना को स्थापित न किया हो। जिसे देखा, जिसे सुना, जिससे बोले, सब में महानुभाव। जाओ, एक भगवान नहीं, अनंत भगवान भी तुझे सुखी करने का भाव करेंगे सच्चे मन से, तो तू कभी सुखी नहीं हो सकता। हजारों मुनिराज अपनी जिंदगी भर की साधना का आशीर्वाद तुझे दे दे, तू कभी सुखी नहीं हो पाएगा। हम हो या आप हो, सबको एक समान लेना। हम लाख उपाय करें मुनि बन करके, हमें केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारी हर वस्तु हमने अपने यूज के लिए प्रयोग कर रहा हो। ये मेरे काम की है, ये गुरु मेरे काम के हैं, इन्होंने मुझे दीक्षा दी है, इन्होंने मुझे दीक्षा दी, मुझे कल्याण किया, इन्होंने मुझे प्रवचन दिया है, इन्होंने। और एक और कह दो, चमत्कार हुआ ना कल शाम को। हाँ। अध्यक्ष की भी लोगों ने बाहर जाकर के इनकी हवा खिसका दी थी। हमारे पास ऊपर बैठे थे, बता दो अब बताना क्या, वो तो सबको मालूम। ये ऊपर आकर के सब लोग कह के आए कि नहीं महाराज, पत्थर का ही मंदिर बनना है, और हम सब, और नीचे लोगों ने इनको ऐसा पंचर किया इनको ऐसा पंचर किया कि एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज जी अब नीचे जाके सबका भाव दो कारणों से, फिर माइक पे ही बोल दिया था कि दो कारण है, एक तो टाइम और एक पैसा। और कल चमत्कार हुआ ना, पूरे साड़ोरा को मालूम नहीं था, खुद को मालूम नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, और कल साड़ोरा वालों ने वो करके दिखा दिया जिसको साड़ोरा वालों को भी मालूम नहीं था। कोई 2 घंटे में कोई 10-20 करोड़ का मंदिर बनता है क्या? जिंदगी लग जाती है जिंदगी लग जाती है। और कल रात के 10 बजे बैठते बैठते तक तो, महाराज जी करोड़ रुपए में मंदिर का शिलान्यास करने वाला, लगता है आप राजस्थान से आए हो। और लोग हमें सब यही कहते, महाराज आपको बड़े बड़े लोगों में रहने करके आपकी आदत बिगड़ गई क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े लोगों में तो आपको यूं लगता है छोटे सी जगह यूं साड़ोरा में शिलान्यास करता। हमने कहा भाई देखो, मेरा काम तो मार्केट में माल रखना है, और मेरा विश्वास है माल यदि सच्चा है और आवाज यदि सच्चाई है तो कहीं भी माल खोलोगे ग्राहक जरूर आएगा।